नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो सभी, हम वर्ष की बात करते हैं, माह की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, वार की बात करते हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती है? ये इन सारी चीज़ों को हम समझने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो हम आज उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा कैलेंडर, अर्थात कैलेंडर से संबंधित हमें जिन जिन प्रश्नों के सवालों के उत्तर हमें मिलना चाहिए, ये सारी चीजें हमें आज समझना है। कैलेंडर में हमें कैसे प्रश्न मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये सारे हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैलेंडर में जो एक वर्ष दिया होता है या एक वर्ष का पूरा सारांश उसमें होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप सभी जानते हो कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। इन 365 दिन में सप्ताह की बात की जाए तो 52 सप्ताह और एक दिन। अगर दिनों की बात की जाए तो कितने दिन? 365। और सप्ताह की बात की जाए तो 52 सप्ताह और एक दिन। ये साधारण वर्ष होता है। एक आपने सुना होगा लीप वर्ष। हम लीप वर्ष किसे कहते हैं या ये कितने साधारण वर्ष के बाद आता है, तो हम आपको बता दें, जो लीप वर्ष है वो साधारण वर्ष के 4 वर्ष पश्चात लीप वर्ष आता है। ठीक है, 4 वर्ष साधारण वर्ष के गुजरेंगे, उसके बाद हमारा जो है वो चौथा जो है वो कौन सा होगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की बात की जाए तो इसमें जो है लीप वर्ष में फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। कितने दिन हो जाते हैं फरवरी में? ऐसे तो फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन इसमें एक दिन बढ़ने के कारण फरवरी जो है वो कितने दिन का हो जाता है? 29 का। तो यहाँ पे जो है वो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। और सप्ताह की बात की जाए तो कितने सप्ताह? 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन। चलिए, ये तो बात की हमने एक साधारण वर्ष की और एक लीप वर्ष की। अब आप समझेंगे कि ये लीप वर्ष कैसा होता है या लीप वर्ष को हम कैसे पहचाने। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई सन होता है 1965, मान लिया हमने, ये सन कोई सा भी सन आप ले सकते हैं। अगर इन 2 डिजिट में वर्ष के अंतिम 2 अंक में आप 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, बचे कितने यहाँ? 2। कितने हो जाएंगे? 25। 4 छिंग 24। यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से भाग नहीं गया। कितना शेष बच गया? 1। कितना शेष बच गया? 1। तो जब यहाँ पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है 4 का वर्ष के अंतिम 2 अंक में, तब वो कहलाता है साधारण वर्ष। ठीक है, समझ गए आप? और अगर यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग जाता, जैसे कि 1964, इसमें हमें भाग देना है 64 में। ठीक है, 4 गुना 4 एकम 4, फिर यहाँ कितने बचेंगे? 2। 4 छंग 24। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से भाग चले गया, कोई शेष नहीं बचा, अर्थात ये क्या होगा? ये हो जाएगा लीप वर्ष। ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो आप समझ गए होंगे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं। ये जो है जिसमें 4 का पूर्ण रूप से भाग चले जाए वर्ष के अंतिम 2 अंक में, वो कहलाता है लीप वर्ष। और जिसमें 4 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, वह कहलाता है साधारण वर्ष। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
आपने समझा साधारण वर्ष किसे कहा और लीप वर्ष किसे कहा। अब बात आती है लीप वर्ष शताब्दी की। जैसे ये लीप वर्ष होता है वैसे ही लीप वर्ष शताब्दी भी होती है, तो मैं उसे भी आपको बता देता हूं। जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी वह तो आपको समझना ही पड़ेगा। लीप वर्ष शताब्दी, लीप वर्ष शताब्दी से मतलब जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूर्ण रूप से भाग चले जाता है वह कहलाती है लीप वर्ष शताब्दी। जैसे कि 400 हुई, 800 हुई, 1200 हुई, 1600 हुई, के बाद हो जाता है 2000। इस प्रकार से इनमें जो है 400 का पूर्ण रूप से भाग चले जाता है, इस प्रकार। ठीक है, यहां अगर देखें तो इस प्रकार ये जो है ये कहलाती है लीप वर्ष शताब्दी। समझ गए आप। तो हमें समझना था साधारण वर्ष, लीप वर्ष और लीप वर्ष शताब्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लीप वर्ष शताब्दी को लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको। 400 होगी, 800 होगी, 1200 है, 1600 है और 2000। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने समझी। क्या क्या होगा, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन। लीप वर्ष की बात की जाए तो 366 दिन, 1 दिन बढ़ जाता है फरवरी का। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन। इसके बाद लीप वर्ष शताब्दी की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार है, 400, 800, 1200, 1600, 2000। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ साधारण जानकारियां देखने के बाद हम कैलेंडर का पहला भाग देखेंगे, जिसमें आपको एक तारीख दी जाएगी, उसी तारीख के जरिए आपको दूसरी तारीख ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या चीज समझना है हमें। पहले भाग में आपको कोई दिन दिया जाएगा या कोई तारीख दी जाएगी, कोई वर्ष दिया जाएगा, उसी के जरिए आपको बाद की तारीख पता करना है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जो माह होते हैं वो कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से माह होते हैं तो लिख दे देते हैं आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। पहले भाग में हम समझेंगे तारीख के जरिए कौन सी तारीख या उसके बाद जो तारीख आपको ज्ञात करना है उसमें कौन सा बार आएगा। तो पहले आपको समझना है कि इन माहों में कितने कितने दिन होते हैं। साधारण सी बात है, आपको पता होगा या नहीं पता हो तो अभी समझ लेते हैं। ये जो जनवरी होता है इसमें कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, कितने दिन होंगे, 31। फरवरी में या तो 28 होते हैं या 29। जब बात होगी लीप वर्ष की तो यहाँ पे कितने दिन हो जाते हैं, 29। मार्च की अगर बात की जाए तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल की बात की जाए तो 30 दिन होते हैं। मई की बात की जाए 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। कैसे, तो एक तरीका है ये वाला, अंगूठे वाला। ठीक है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। किस प्रकार, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आई बात समझ में।
जो ये उठा हुआ भाग है ये होता है 31 वाला, और जो दबा हुआ भाग है ये होता है 30 वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इधर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया क्लियर? कैसे पता करना है तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ कोड बनते हैं, पहला भाग पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग रहेगा, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। तो इसके जो कोड है वो कुछ इस प्रकार है। सप्ताह के 7 दिन में से इसको आप भाग दे दीजिए तो 7 या 21, 7 चौक 28, कितने शेष बच जाएंगे यहाँ पे? 3। कितने बच जाएंगे? 3। 28 के बाद 29, 30, 31। और यहाँ अगर बात की जाए तो 7 से भाग देने पर 7 चौक 28 पूरी तरह से भाग गया, और इधर 29 में एक शेष बचा तो या तो 0 या तो 1। अब ये 0 या 1 की कंडीशन कब होगी? 0 कब? साधारण वर्ष, और 1 कब? तो ये लीप वर्ष, ठीक है। अब बात आती है मार्च की, तो मार्च में अगर देखा जाए तो यहाँ भी 3 शेष बचेंगे 7 से भाग देने पर, यहाँ 2 शेष बचेंगे, यहाँ वापस 3, इधर 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इस प्रकार कुछ होते हैं इनके कोड। ये कब? जब आपको एक तारीख दी जाएगी, उसी तारीख के जरिए आपको दूसरी तारीख ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं प्रश्न पर। क्या है? 12 जनवरी 2003 को सोमवार था, तब 20 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक तारीख मिलेगी, उसी तारीख के जरिए आपको दूसरी तारीख ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार का कुछ सवाल है 12 जनवरी, और दूसरी तारीख जो है हमसे पूछी गई है 20 अगस्त की। हमें पता करना है 20 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें? साधारण सी जानकारी है, 12 जनवरी लिख दीजिए आप, ठीक है। कौन सा ईयर है? 2003। क्या 2003 लीप वर्ष है? 4 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, मतलब ये साधारण वर्ष है, ठीक है। 12 जनवरी के बाद हमें कौन सा दिन ज्ञात करना है? 20 अगस्त का। 20 अगस्त 2003। इस सन में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं इस माह की और तारीख की। 12 जनवरी 2003 को अगर सोमवार था तो 20 अगस्त 2003 को कौन सा वार होगा? इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? ये जो 12 जनवरी है इसके अब 31 दिन पूर्ण होने में बाकी कितने दिन रह गए हैं? तो यहां बाकी रह गए हैं कितने? 19 दिन, ठीक है। कितने दिन? 19। जनवरी के बाद कौन आएगा? फरवरी। ये लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ 0 कर दीजिए। फरवरी के बाद मार्च, ये मार्च का कोड यहां से उठाया, 0 भी है। फरवरी का कोड यहां से उठाया, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल का कोड कितना? 2। मई का कोड 3, जून का कोड 2, जुलाई का कोड कितना? 3, और अगस्त की जो तारीख आपको पूछी है वही तारीख आप अप्लाई कर दीजिए। कितनी है? 20। तो आप 20 को और यह इसके आगे भी इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब में किसका भाग देना है? 7 का। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। काट दीजिए आप। 7 दूना 14, बचे कितने? 5। ये 2 और ये 5, 7 हो गए। काट दिया इनको भी हमने। इधर 3 और 3 6 और 1 7, कितने बचेंगे? यहाँ पे 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 20, 7 दिया 21, ये भी हो गए। काट दिया इनको भी हमने। अब बचा कितना है शेष? यह 3। कितना शेष बचा? 3 शेष। कितना शेष बचा है? 3। बस अब हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। अगर सोमवार था तो सोमवार के बाद हमें कितने जोड़ना है? 3।
जो शेष बचा उसको हम आगे जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो यहाँ जो है वो कौन सा तारीख आ जाएगी, ये कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। ये आपका उत्तर है, गुरुवार आपका आंसर। 20 अगस्त 2003 को कौन सा वार होगा, तो गुरुवार। बड़े आसानी से मैंने आपको समझाया कि अगर आपको ऐसा कोई दिन और तारीख दे दी जाए तो उसमें कौन सा वार है वो हमने देखा। यहाँ जो तारीख दी आपको उसको उसके साथ जोड़ दीजिए और जितना जो वार दिया है उसमें शेष बचा उसके साथ आप जोड़ दीजिए, ठीक है। उससे आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे हल किया, तो ये 20 हमें दे दी गई थी तारीख 20 अगस्त की, ये 19 हमने 19 कुछ गलत किया क्या, हाँ ये 19 कुछ गलत नहीं है, 12 जनवरी है। 12 जनवरी के बाद कितने दिन बच जाएंगे जनवरी के, तो 19 दिन, वो हमने यहाँ लिखे। फरवरी का कोड लीप वर्ष नहीं था इसलिए 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 20, इन सब में किससे भाग दे दिया, 7 से। इस प्रकार शेष कितना बचा, 3। तो सोमवार में 3 जोड़ने पर क्या वार आ जाएगा, गुरुवार, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये था एक प्रकार का प्रश्न। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बने रहिए। प्रश्न है 4 जुलाई 2012 को मंगलवार था। कब, 4 जुलाई 2012 को मंगलवार था, तो 5 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा। मैंने 12 क्यों लिया है उसका भी कारण है, ये जो 12 है इसका कुछ कारण है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो कौन सा वार था 4 जुलाई को, मंगलवार। हमें कब कब ज्ञात करना है, 5 दिसंबर का। सीधी सी बात है, 4 जुलाई 2012 है। अब आप कहेंगे कि सर ये 12 तो लीप वर्ष में आता है ना लीप वर्ष में, तो ये 12 लीप वर्ष में तो आता है, 4 से भाग देने पर 3 बार में कट जाएगा पूरा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 4 जुलाई कहा मैंने, कौन सा कहा, 4 जुलाई। तो इस 4 जुलाई को फरवरी माह बीत चुका है, 4 जुलाई आते तक फरवरी माह बीत चुका है, इसलिए यहाँ पे हम फरवरी का जो कोड आता है एक उससे अप्लाई करने वाले नहीं है, या हमें कोई चिंता नहीं है कि एक दिन बढ़ा है या घटा है, क्योंकि जो फरवरी का एक दिन बढ़ा था वो बीत चुका है। हमें ज्ञात करना है कब, 5 दिसंबर तक, 4 जुलाई से 5 दिसंबर तक। भले 2012 लीप वर्ष हो, हमें क्या मतलब, ठीक है। तो 4 जुलाई हो गया। अब जुलाई के कितने दिन बचे, जुलाई में होते टोटल कितने दिन, 31। 4 दिन जा चुके हैं, बचे कितने दिन, 27। लिख दीजिए आप 27। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त भी होता है 31 का, तो 3, ठीक है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कौन सी तारीख, 5। इन सबको आप जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 और 5 42 बटे 7, 7 छंग 42, शेष कितना, 0 शेष, कितना शेष, 0। इसलिए जो दिन मंगलवार था वही दिन आ जाएगा कहाँ पे, दिसंबर को भी। हमारा जो उत्तर है वो क्या रहेगा, जो तारीख के दिन 4 जुलाई के दिन जो मंगलवार था वही दिन कब आएगा, 5 दिसंबर को भी। इसका कारण क्यों, तो ये जो है 0 शेष, इसकी वजह से वापस मंगलवार आ गया। अगर एक शेष होता तो मंगलवार में हम एक जोड़ देते, 2 शेष। तो इस प्रकार समझ जाते हैं आपकी यहाँ कितने जोड़ना है कितने घटाना है। तो ये था साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष का क्वेश्चन मैंने अभी लिया, लेकिन इसमें फरवरी नहीं आया। अगर यहां मैं जनवरी की बात की करता, जैसे कि 4 जनवरी, तब हम क्या करते, तब फरवरी का यहाँ पे एक दिन जुड़ जाता। किस प्रकार, तो ये इसी को मैं बदल के बता देता हूं आपको। अगर मैं 4 जनवरी यहां लेता तो जनवरी के कितने दिन हो जाते, 27, प्लस लीप वर्ष है तो फरवरी का कितना, एक दिन शेष हो जाता, प्लस मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इस प्रकार से सभी को 7 से काट देना है। जोड़ने के बजाय आप सीधे माइनस कर दीजिए, जैसे 2 2 4 और 3 7 गए। इसके बाद ये हो जाएंगे 2 2 4 और ये 3 7, ये भी समाप्त हो गए। 3 3 6 और 3 9 बचे कितने? 2। यहाँ देख लीजिए आप, 7 चौक 28, ये भी गए। ठीक है, अब कितना बचा? 3 और 2 5 शेष। कितना बचा? 5 शेष। तो हमें क्या करना है, इस 5 को इस मंगलवार में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस 5 को इस मंगलवार में जोड़ देंगे। जैसे कि मंगलवार के बाद 5 जुड़ेगा तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। ये हमारा उत्तर आ गया। 4 जनवरी 2012 को अगर मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2012 को कौन सा वार हो जाएगा? रविवार। ठीक है, तो ये था दोनों प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको समझा। लीप वर्ष आए तो आपको क्या करना है, नई लीप वर्ष आए तो आपको क्या करना है, ये दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हम कुछ और अलग प्रकार के प्रश्न पर। क्या कहा है? 7 फरवरी को मंगलवार था, तब 19 फरवरी के बाद कौन सा दिन होगा? अब ये एक ही माह की बात की जा रही है, एक माह के अंतर्गत। कहां पर बात हो रही है? एक माह के अंतर्गत ही बात हो रही है। उसी माह के अंतर्गत पूछा है आपको। क्या कहा? 7 फरवरी को मंगलवार है तो 19 फरवरी के बाद। ये लाइन बहुत कीमती है, हर बार हम जल्दबाजी में यहां गलती कर बैठते हैं। 7 फरवरी कहा तो हमें याद करना है कौन से तारीख की? 19 फरवरी। ये समझ लेते हो आप, लेकिन ये कतई ही नहीं समझना, ये बिल्कुल गलत है। 19 फरवरी के बाद कहा मतलब आपको पता करना है कौन सी तारीख। कौन सी तारीख? तो 19 फरवरी के बाद वाली। कौन सी? 20 तारीख की बात की जा रही है। 7 फरवरी को मंगलवार था तो 19 फरवरी के बाद। के बाद का मतलब होता है 19 फरवरी के बाद कौन सी तारीख आ जाएगी? तो 20 फरवरी। इनडायरेक्टली यहां पूछा गया है आपको 20 फरवरी की बात। ठीक है, तो देख लीजिए 7 फरवरी को क्या था? मंगलवार। लिख लीजिए 7 फरवरी क्या वार है? मंगलवार। तो हमें पता करना है कब? 19 फरवरी के बाद मतलब 20 फरवरी। सीधा साफ लिख लीजिए कौन सी तारीख? 20 फरवरी। तो 7 फरवरी के बाद 20 फरवरी तक जाते जाते मैं आपको बता दूं, 7-7 दिन के बाद बढ़ते जाइए आप। यहाँ 7 तारीख को क्या वार है? मंगल। ठीक है, मंगलवार है। 7 के बाद कब होगा? 14 को भी मंगलवार होगा। 14 के बाद कब मंगलवार होगा? तो 21 तारीख को मंगलवार होगा। आप 7-7 दिन जोड़ते जाइए, एक सप्ताह में 7 दिन ही तो होते हैं। तो मंगलवार अगर 7 को था तो 14 को भी होगा, स्वाभाविक है। कब होगा? 21 को भी होगा। और हमें कब पूछा? 21 के पहले। क्या तारीख है? 20। 20 तारीख की हमें बात पूछी है, तो यहां अगर मंगलवार है तो यहां एक दिन कम करने पे कौन सा वार होगा? सोमवार। मतलब हमारा जो है आंसर आ जाएगा सोमवार। क्या आंसर आ जाएगा? सोमवार। पूछा किस प्रकार से? आपको थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है कि अगर 7 फरवरी को मंगलवार था तब 19 फरवरी के बाद कौन सा दिन होगा? तो बात की गई थी किसकी? 20 फरवरी की। के बाद का मतलब होता है उसके बाद वाला एक दिन। केवल यहां पूछता आपसे 19 फरवरी को। अब बात थोड़ी सी बदल देते हैं, 19 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे सीधा सा कौन सी तारीख लिख देते? 19 माइनस कितने हुए हैं? 2। तो यहाँ पे मंगलवार में से 2 कम कर दे तो यहाँ बात आ जाती फिर किसकी? रविवार की। तो आपने दोनों बात समझ ली। के बाद पूछा जाए तो जो तारीख दी है उसके बाद वाला दिन। ठीक है, और को कहा उसने 19 फरवरी को,
कौन सा दिन होगा, तो डायरेक्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, 19 फरवरी की। इस प्रकार मैंने आपको एक प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न समझा दिए, को की बात भी बता दी और के बाद की बात बता दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और अलग प्रश्न आ जाए कि अगर सप्ताह का पहला दिन रविवार है तो उसका पांचवा दिन कौन सा होगा, तो रविवार के बाद 5 दिन जोड़ दीजिए। अगर सप्ताह का पहला दिन रविवार है के पहले 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वो बात अलग होगी। तो चलिए उस प्रकार का एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है रविवार के 3 दिन पहले के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले तो आप इस दिन को लिख लीजिए, कौन सा दिन, रविवार। कहा है ना रविवार, तो ये रविवार जो दिन दिया है आपको, जो जो डाटा मिला है उसको तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कि कितने दिन पहले, रविवार के 3 दिन पहले, तो कितने दिन हो जाएंगे, 1 2 3। रविवार के 3 दिन पहले के 10 दिन बाद, के 10 दिन बाद, इस दिन से आपको 10 दिन बाद का पता करना है। ठीक है, रविवार के 3 दिन पहले, तो रविवार के 3 दिन पहले हम आए। ठीक है, के कितने, 10 दिन बाद, के 10 दिन बाद, तो यहां से आपको फिर चलना है कितने, 10 दिन। 10 दिन बाद कहा मतलब एक दिन और बाद वाला आएगा, कौन सा, 11वां दिन आएगा। तो के 10 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां दिन, हमें इसकी बात करना है। रविवार के 3 दिन पहले के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखिए रविवार के 3 दिन पहले आए 1 2 3 के 10 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद कौन सा दिन, 11वां दिन। के बाद कहा के 10 दिन बाद, तो ये 10 दिन भी ज्ञात कर लिया हम, उसके बाद कौन सा दिन कहा, 11वां दिन। तो यहाँ रविवार अगर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और ये वापस क्या वार आ जाएगा, रविवार। वापस कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। तो इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं, वो आपको समझना है और सॉल्व करना है। क्या क्या देखा हमने, रविवार के 3 दिन पहले के 10 दिन बाद, के पहले आप चले जाइए, के 10 दिन बाद, के बाद 11वां दिन अगर कहा होता तो 11वां दिन डायरेक्ट आ जाते, या के 10 दिन बाद के बजाय के बाद 10वां दिन अगर पूछता आपको, के बाद 10वां दिन, तो आपका केवल यही रुक जाते 10वें दिन तक। शब्दों का फेरबदल है, आपको शब्दों को समझना पड़ेगा, शब्द आपसे क्या कह रहा है उसे आप समझिए, प्रश्न को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपके प्रश्न आ सकते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो दोनों प्रकार बताए मैंने आपको, के बाद और का 10वां दिन, का 10वां कहा, वाह जुड़ा है जिसके साथ, तो उसी दिन पे आप रुक जाइएगा, के बाद कहा तो उस दिन के बाद। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार, सुमित को पता है कि रवि का जन्मदिन, किसका जन्मदिन, रवि का जन्मदिन 16 अगस्त के बाद वह 15 नवंबर के पहले आता है, जबकि प्रिया को पता है कि रवि का जन्मदिन 13 नवंबर के बाद वह 15 दिसंबर के पहले आता है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ मत कीजिए, आप तारीख नोट कीजिए, पहले और बाद की। पहले की बात की गई तो वो तारीख पहले लिख लीजिए, किसके पहले या किसके बाद। यहां कहा किसने, सुमित ने। सुमित क्या कह रहा है
कब कब की तारीख दी सुमित ने? 16 अगस्त के बाद, ये 16 हो गया। और किसके पहले? 15 नवंबर के पहले। ये बात है, इसके बीच में कहीं होगा। 16 अगस्त और कब कहा? 15 नवंबर के पहले। ठीक है, तो ये हम दोनों चीजें लिख लेते हैं। 15 नवंबर ये लिखा हमने, ठीक है। और ये है अगस्त। लेकिन प्रिया को भी पता है कि रवि का जन्मदिन 13 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर के पहले आता है। कब कहा? तो 13 नवंबर के बाद। कब? 13 नवंबर के बाद। और किसके बाद? 13 नवंबर के पहले कहा कि बाद में कहा? बाद में है। 13 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर के पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 15 नवंबर और यहाँ पे 15 दिसंबर भी आ जाएगा। यहीं पर हम लिख सकते हैं 15 दिसंबर। तो हम अगर देखें तो किसके किसके बाद है? 16 अगस्त के बाद भी है और 13 नवंबर के बाद भी है। लेकिन इधर की बात की जाए तो किसके पहले? 15 नवंबर के पहले है, इसके पहले, और 15 दिसंबर के भी पहले हैं। तो ये पहले की बात थी और ये थी बाद की बात। जब 13 नवंबर के बाद आ रहा है और 15 नवंबर के पहले आ रहा है, मतलब कब बात हो गई इसकी? 14 नवंबर की। कब बात हो गई इसकी? 14 नवंबर की। आई बात समझ में? 16 अगस्त के बाद भी लिख लिया हमने, 13 नवंबर के बाद भी लिख लिया। इधर पहले की बात की जाए तो 15 नवंबर के पहले भी तारीख लिख ली हमने और 15 दिसंबर के पहले की भी तारीख लिख ली। तो अगर 15 नवंबर के पहले आता है और 13 नवंबर के बाद आता है, मतलब क्या हुआ कि इसका जन्मदिन है वो कब आएगा? 14 नवंबर को। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनको मैंने आपको बताया। अब आगे का जो दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप आज का जितना भी पढ़े हैं उन सबको व्यवस्थित पढ़िएगा और उस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बुक में से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है या नहीं हो पाता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर आपका उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।